अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी को तो पता है कि जानिसार की जो है ना लास्ट एपिसोड आ गई हुई है और हम लोग जो हैं लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो फैंस सारे ये कह रहे थे कि हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए, हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए ही चाहिए 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 चाहिए, और हम सभी को पता था 100% की हैप्पी एंडिंग ही होनी है, चाहे स्टोरी कैसी भी हो। वैसे तो है ना दरमियान में आके ड्रामा जो है इतना बोरिंग हो गया था ना कि बस, इतना बोरिंग हो गया था कि बस। लेकिन अब जो है ना जैसे दुआ ने ये फ़ैसला लिया था, डिसीजन लिया था कि मैं किसी न किसी तरह ये साबित करके रहूँगी कि भाई कत्ल मैंने या फिर जहर मैंने नहीं दिया था, ना ही मैंने गजनवी के साथ जो है बेवफ़ाई की है। वो कशमाला थी जो कि ये सब कर रही थी। तो फिर जो है ना दुआ ने अपनी चालाकियाँ आजमाई और जो उसने सारी प्लानिंग वगैरह की हुई थी वो की, और जाफ़िर जो है उसने पूरा दुआ का साथ दिया था और उसने जो है दुआ के साथ मिलके जो है सारी प्लानिंग में जो है उसका हाथ बटाया था। और इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरी साजिश में, या जो कुछ भी था, दुआ के बदले में, दुआ के रिवेंज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार जो है जाफ़िर ने ही प्ले किया है। अगर जाफ़िर ना होता तो मुझे नहीं लगता कि दुआ कभी भी कामयाब हो सकती थी। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि जाफ़िर के लिए जो है ना फ़िलहाल तालियां बजाएं। खैर, उसके बाद जो हम लोगों ने ये देखा है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड कहाँ से शुरू होती है कि गजनवी और दुआ जो है आपस में मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। दुआ जो से मिलने आती है हवेली में, और जो गजनवी है वो हमेशा से चिड़ी कुड़ी बातें करता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, झूठी मक्कार औरत, दफ़ा हो जाओ बेवफ़ा औरत। और वो जो आगे से ही कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपको सब कुछ प्रूफ करूँगी, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये है वो है, मैं आपको देखने आई हूँ, माफ़ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कशमाला ने सब कुछ किया है। और गजनवी जो है अपनी फटी हुई आंखों से जो उसको देखी जाता है। लेकिन फिर जो आते हैं जी जाफ़िर साहब आते हैं, एंट्री मारते हैं और सरफराज को लेके आते हैं। सरफराज को अच्छा खासा उन्होंने मारा होता है, ठीक है। सरफराज से सब कुछ उगलवा देते हैं सबके सामने, उनके पास सारे सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं, कागज़ होते हैं, जिससे साफ साफ ज़ाहिर होता है कि कशमाला और सरफराज ने सब कुछ किया था और दुआ बिल्कुल बेकसूर है। वैसे तो कशमाला को ना जाफ़िर पे थोड़ा बहुत शक हो रहा था, थोड़ा बहुत उसको लग रहा था कि हाँ ये दुआ की तरफ है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि अब अगर उसको पता चल भी गया कि दुआ ने जाफ़िर ने ये सब कुछ दुआ के लिए किया है या वो दुआ के साथ है, तो अब क्या ही फ़ायदा। अब जो है सबके सामने ना हकीकत आ जाती है, ठीक है। सबके सामने जो है कशमाला और जाफ़िर एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। और सारे जो हैं कशमाला के ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, और जो भी ना कशमाला वो चिढ़ती कुड़ती है, ठीक है, दुआ के पीछे पड़ जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उसको ये लग रहा था कि वो अभी भी ये सब करेगी ना तो बच पाएगी। लेकिन अब जो है गजनवी की आंखें खुल चुकी थी, उसके सामने सारे सबूत आ गए थे, उसके सामने सारे प्रूफ आ गए थे कि दुआ जो है वो बेकसूर है, कशमाला ने ही ये सब कुछ किया था। और फिर जो है ना वो कशमाला को पीछे धक्का देता है, और जैसे उसको धक्का देता है तो फिर आती है गजनवी की मामा की एंट्री होती है, और वो जो है उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं सबके सामने, और कशमाला को जो है डांटती हैं, और फिर ना मतलब उसको अच्छी तरह से जो है इंसल्ट करती हैं, जो कि उनको काफ़ी पहले कर देनी चाहिए थी। और फिर जो है ना एंड पे यही होता है कि जो भी है दुआ वो इनोसेंट क्या हो गया, मासूम साबित हो जाती है सबके सामने, और सबको पता चल जाता है कि दुआ ने ये सब कुछ नहीं किया था, कशमाला और सरफराज की साजिश थी। और सरफराज के साथ क्या होता है कि सरफराज ने, आपको पता है कि दुआ के साथ तो बहुत कुछ गलत किया ही है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी उसके साथ भी बहुत कुछ गलत किया था। उसको घर से बाहर निकाल दिया था, उसकी इंसल्ट करता था, उसको बहुत ही बुरे तरीके से रखा था अपने पास, और उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया था, तलाक दे दिया था। लेकिन अब जो है ना वो पकड़ा गया तो वो माफ़िया मांगने आ जाता है। शुक्र है कि उसने माफ़ नहीं किया, शुक्र है ये नहीं दिखाया गया कि हाँ उसको जो है माफ़ी मिल गई है आराम से, लेकिन उसको माफ़ी नहीं मिलती है, और वो जो है इस टाइम जेल में सड़ा होता है, ठीक है। और फिर जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दुआ और जो भी है गजनवी उनका सीन दिखाते हैं आपस में, और वो दोनों जो है तो इंटरेक्शन सा दिखाते हैं, और वहाँ पे जाके जो है इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखा देते हैं। तो हमें सबको ही पता था कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होनी है, तो इतना ज़्यादा लटकाने की क्या ही ज़रूरत थी। पता नहीं, शायद उनको वॉच टाइम चाहिए होता है मेरी तरह, या इस वजह से लटकाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला इनका। खैर, ड्रामे का जो भी है ना एंडिंग और एपिसोड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी थ्रिलिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जो भी गजनवी के पेरेंट्स थे, गजनवी था, सबको जो है पता चल गया था। और मुझे ना वैसे अगर ये सीन डालते हैं ना कि गजनवी के पेरेंट्स अपोलोजाइज़ करें दुआ के साथ कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, तो अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी थी वैसे दुआ का दुआ को पीसने में। फ़िलहाल जो है ड्रामे का प्रोमो और लास्ट एपिसोड यहीं तक थी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जानिसार की न्यू एपिसोड लास्ट एपिसोड का जो है प्रोमो आ चुका है और हम लोगों को पता था कि 99% लोगों को तो ये पता था कि हैप्पी एंडिंग ही होनी है। प्रोमो देख के ऐसा लग रहा था कि बड़ी कुछ सैड एंडिंग होगी, गज़नवी दुआ को जो है मतलब वो साथ नहीं होंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हैप्पी एंडिंग ही हुई है। तो ड्रामे की एपिसोड की शुरुआत होती है गज़नवी और दुआ की मुलाकात से। दुआ जो है बेचारे गज़नवी से मिलने आती, माफ़ी मांगने आती कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी इस बात का यकीन करें, मैं आपको देखने आई हूँ, मैंने जहर नहीं दिया था। वही वजाहतें, वही क्लैरिफिकेशन, सब कुछ। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो भी है गज़नवी हमेशा की तरह जो है दुआ की बात का यकीन नहीं कर रहा होता है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। और बेचारी दुआ जो है उसको समझा रही होती है बार बार कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जो है एक दफ़ा वजाहत का मौका दें। ये वो वहाँ पे जो है आते हैं जी जाफ़र साहब, जो सरप्राइज़ एंट्री मारते हैं वहाँ पे। और जो है मेन कैरेक्टर भी उन्हीं का था इस पूरे के पूरे गज़नवी को साबित करने में कि दुआ बेकसूर है और उसने कुछ भी नहीं किया। इस सब सारे मामले में जो है जाफ़र ने एक बहुत ही अहम किरदार प्ले किया है। उसने क्या किया है कि जो भी दुआ का मंगेतर था पहले, जिसने कशमाला के साथ मिलकर दुआ के साथ इतनी गंदी गेम्स खेली, इतना कुछ किया दुआ के साथ, वो जो है उसको ले आया है, ठीक है, और सबके सामने पेश करता है, गज़नवी के सामने। सारे वहाँ पे होता है, गज़नवी, उसके पेरेंट्स, दुआ, हाउस हेल्पर्स, लोग जो है हवेली में काम करते हैं वगैरह वगैरह, सारे वहाँ पे खड़े होते हैं और सबके सामने जो है वो सबूत पेश करता है, जो और भी बहुत सारे कागज़ वगैरह पेश करता है, प्रूफ होते हैं उसके पास। मतलब विदाउट प्रूफ नहीं वो सब कुछ साबित करता, प्रूफ होते हैं उसके पास, जिससे सारा का सारा बात साबित हो जाती है कि दुआ वाकई बेकसूर थी और उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था। कशमाला का गेम था ये सारा, कशमाला ही कसूरवार है। उसने जो है गज़नवी को जहर भी दिया और यहाँ पे जो है ना कशमाला बजाय अपनी गलती मानने के, तस्लीम करने के, एक्सेप्ट करने के, पछताने के, जो है और ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है। और उसका जो भी है ना होशावास ही नहीं रहते उसके, ठीक है, दिमाग ही नहीं काम करता, अकल ही नहीं होती उसके अंदर, और वो जो है ना शोर मचाना शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, दुआ के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है और दोबारा से जो है दुआ को डांट मतलब दुआ के पीछे पड़ जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, ये सब झूठ है, ये है वो है। और उसको ये लग रहा था कि इस दफ़ा भी गज़नवी मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गज़नवी के सामने तो सारे सबूत थे, प्रूफ थे कि ये सब कुछ कशमाला नहीं किया है। तो वो जो है ज़ोर से ना कशमाला को पीछे धक्का देता है और कहता है बस करो, अब मुझे सब कुछ समझ लग गई है कि कौन कसूरवार है कौन नहीं, तुमने ये सब जानबूझ के किया है मेरे और दुआ के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुआ को बाहर निकालने के लिए, तलाक दिलवाने के लिए तुमने ये सब किया। और मतलब वगैरह वगैरह गज़नवी के सामने जो है सारा का सारा सच सामने आ जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि दुआ जो है वो बेचारी बेकसूर ही थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना कशमाला को ऐसा चपाटा पड़ता है ना, चपेट पड़ती है, थप्पड़ पड़ता है गज़नवी की मामा से, और बड़े मज़े का क्या हो गया है, वो बड़े मज़े का थप्पड़ वाला सीन होता है। मुझे बड़ा मज़ा आया जब कशमाला को जो है थप्पड़ पड़ता है। यहाँ पे जो है ना कशमाला चीखना शुरू हो जाती है और मान भी लेती है कि हाँ मैंने गज़नवी को जहर दिया, हाँ मैंने ये सब किया, हाँ मैंने वो सब किया, मैं भी क्या करती, दुआ क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी में, उसको निकालने की कोशिश करी थी, ये था वो था। और जो दूसरा दुआ का मंगेतर वो जो है खामोशी से साइड पर खड़ा रहता है, ठीक है, और जो भी सारे के सारे सबूत हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। और जो भी गज़नवी के पेरेंट्स वो बेचारे पछता रहे होते हैं कि हम लोगों ने दुआ के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। दूसरी तरफ जो है दुआ भी सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, और गज़नवी को जो है फाइनली जो है दुआ की बेकसूरी पे यकीन आ जाता है। सरफराज मुझे लगता है शायद उसका नाम था। अब जो ड्रामा ख़त्म होने लग गया तो मुझे अब उसका नाम याद आ गया, उसका नाम है जी सरफराज, और जिसने धोखा दिया, पहला सरफराज है जिसने धोखा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गज़नवी दुआ का ज़ाहिर सी बात है इन दोनों के सीन के बगैर तो एपिसोड इनकम्प्लीट था, एंडिंग इनकम्प्लीट थी, तो उन दोनों का सीन दिखाते हैं और हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। जो दुआ की बहन है जो हमेशा उसको कोसती थी, बुरा भला कहती थी, उसकी भी जो है ना अकल थोड़ी सी दिखा दी कि हाँ वो भी एक इंसान है, उसके जो है दिमाग में अकल है। तो बस यही थी इसकी एंडिंग अभी तक, ठीक है। ड्रामे की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ड्रामे की एंडिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। हाँ ये बात मानने वाली कि ड्रामा ना बीच में जाके थोड़ा बोरिंग हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, सो के क्या हो गया, फाइनली जो है ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो वैसे भी इसका प्रोमो बनाने का दिल नहीं करता, तो ज़बरदस्ती लगी होती थी। खैर दैट्स इट, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पापा।